प्राचीन भारत की कथा संस्कृति में अनेक प्रेम कथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन राजा नल और दमयंती की कथा सबसे अद्वितीय है। ये केवल प्रेम की ही नहीं, बल्कि समर्पण, धैर्य और नियति के प्रभाव की भी अद्भुत गाथा है। इस कथा में शनि देव के प्रकोप ने राजा नल के जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न की, लेकिन उनके प्रेम और निष्ठा की परीक्षा भी ली। यह विस्तृत कथा राजा नल के जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करेगी। राजा नल निषद देश के राजा थे। वे अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और प्रजा के प्रिय शासक थे। वे अश्व विद्या और युद्ध कला में निपुण थे, तथा उनका चरित्र सत्य और धर्म पर आधारित था। उन्होंने अपने राज्य को न्याय और समृद्धि से भरपूर बनाया था। उनकी युद्ध नीति इतनी श्रेष्ठ थी कि कोई भी शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। उनका सौंदर्य और गुण संसार में अद्वितीय थे। अनेक राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा केवल नल के प्रति थी। दमयंती न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थी। वे वेदों और शास्त्रों में निपुण थी और नीतिशास्त्र की गहरी समझ रखती थी। जब दमयंती के स्वयंवर की घोषणा हुई, तो अनेक राजाओं के साथ देवताओं ने भी उनकी सुंदरता की चर्चा सुनी। इंद्र, वरुण, अग्नि और यमराज स्वयंवर में भाग लेने आए, किंतु दमयंती ने नारद मुनि के माध्यम से नल के विषय में सुना था और मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। देवताओं ने नल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं को नल के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे दमयंती को भ्रम हो। लेकिन उसकी भक्ति और प्रेम ने असली नल को पहचान लिया और उसने उन्हें ही वरमाला पहनाई। देवताओं ने इसे प्रेम की विजय माना और नल दमयंती को आशीर्वाद दिया। राजा नल के सौभाग्य से देवताओं तक प्रभावित हुए, लेकिन शनिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने नल पर अशुभ प्रभाव डालने के लिए उनकी कुंडली में अपना दुष्प्रभाव डाला। शनि के प्रभाव से नल में धीरे धीरे अधीरता और क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने जुए की आदत डाल ली और उनके छोटे भाई पुष्कर ने इस स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें जुए में हराकर निषद राज्य से बाहर कर दिया। जुए में हारने के बाद नल को अपना राज्य, धन, सेना और समस्त वैभव छोड़कर जंगल में भटकना पड़ा। राजा नल और दमयंती ने वनवास का जीवन शुरू किया। जंगल के कठोर जीवन ने उन्हें अनेक कठिनाइयों में डाल दिया। एक दिन नल ने दमयंती को त्यागने का निर्णय लिया ताकि वह सुरक्षित अपने मायके लौट सके। दमयंती ने अपने प्रिय राजा से बिछड़कर अनेक कष्ट सहे, लेकिन उनका प्रेम अडिग बना रहा। नल अपनी कठिन दशा से गुजर रहे थे। वह मानसिक रूप से विचलित थे और वन में भटकते हुए एक स्थान पर पहुंचे, जहां एक नाग करकोटक एक अग्नि के घेरे में फंसा हुआ था। नाग चिल्ला रहा था, राजा नल, मुझे बचाओ। नल धर्मात्मा थे, उन्होंने बिना किसी भय के नाग को उस आग से बाहर निकाला। नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं करकोटक हूँ। शापित हूं कि जब तक कोई धर्मात्मा मुझे इस अग्नि से नहीं बचाता, मैं यहीं फंसा रहूंगा। तुमने मुझे बचाया है, इसके लिए मैं आभारी हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम शनि के प्रभाव में हो और भारी संकट झेल रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब करकोटक ने कहा, मैं तुम्हें एक शाप देता हूं, तुम काले रंग के हो जाओगे, तुम्हारी सुंदरता चली जाएगी, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। राजा नल हैरान हुए और बोले, मैंने तुम्हारी मदद की, फिर ये कैसा शाप? करकोटक मुस्कुराया और बोला, ये शाप नहीं, रक्षक रूपी वरदान है। तुम्हारी यह पहचान बदलेगी तो शनि तुम पर सीधा वार नहीं कर पाएगा। जैसे ही उनका प्रभाव समाप्त होगा, तुम अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आओगे। इसके अलावा इस रूप में तुम एक सारथी के रूप में काम कर सकोगे, जिससे तुम्हें आत्मज्ञान और धैर्य की प्राप्ति होगी। दूसरी ओर दमयंती अकेले जंगल में भटकती रही। उसे कई दुष्ट पुरुषों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और निडरता ने उसे सुरक्षित रखा। अंततः उसने अपने पिता के राज्य तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया और वहां अपने पति को खोजने के लिए विभिन्न उपाय किए। दमयंती ने अपनी बुद्धि से अपने पति को खोजने के लिए एक चाल चली। उन्होंने विदर्भ में दूसरा स्वयंवर आयोजित करवाने की घोषणा की। ये सुनकर नल, जो अब बाहरी रूप से बदले हुए थे, वहां पहुंचे। दमयंती ने उन्हें पहचान लिया और शनिदेव का प्रभाव समाप्त होते ही नल अपने वास्तविक रूप में आ गए। उन्होंने पुनः पुष्कर को चुनौती दी और इस बार जुए में विजयी होकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया।
नल ने न केवल अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया बल्कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में फिर कभी कोई अन्याय न हो। वे निषद देश के एक आदर्श राजा बने और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। राजा नल की परीक्षा समाप्त होने पर शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और कहा, हे नल, तुमने मेरी परीक्षा में धैर्य और सत्य के साथ उत्तीर्णता प्राप्त की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भविष्य में तुम्हारे राज्य पर कभी संकट नहीं आएगा। तुम्हारा वंश युगों युगों तक प्रतिष्ठित रहेगा। नल ने शनिदेव का आभार प्रकट किया और अपनी प्रजा की सेवा में लग गए। दमयंती और नल ने मिलकर अपने राज्य को समृद्ध बनाया और उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्रेम, धैर्य और निष्ठा से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। राजा नल और दमयंती की कथा प्रेम, निष्ठा और धैर्य की अद्वितीय गाथा है। शनि देव ने नल की परीक्षा ली, लेकिन उनके सच्चे प्रेम और धर्मपरायणता ने अंततः उन्हें विजय दिलाई। ये कथा ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और धैर्य किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। ये केवल एक पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा है।